स्वागत है आपका ऐतिहासिक कहानी पर, जहां हम सुनाते हैं शिवाजी महाराज और भारत के वीर योद्धाओं की कहानियां। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास की इस गर्व भरी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। सन 1673 यह वो दौर था जब मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत अपने चरम पर थी और दिल्ली का तख्त पूरे हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करने का सपना देख रहा था। लेकिन दक्कन की पहाड़ियों से उठी एक आवाज इस सपने के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। यह आवाज थी हिंदवी स्वराज्य की और इसके नायक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अपने स्वराज्य की सीमाओं को सुरक्षित और विस्तृत करने के लिए महाराज ने एक साहसिक अभियान की शुरुआत की। इस बार उनकी नजर दक्कन से दूर उत्तर में बुंदेलखंड की धरती पर गड़ी थी और लक्ष्य था इतिहास का अजेय दुर्ग नरवरगढ़। नरवरगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि मध्य भारत का प्रवेश द्वार था। इसका इतिहास सदियों पुराना था, जिसकी नींव कछवाहा राजपूतों ने रखी थी। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक विशाल चट्टान पर बना यह किला आसमान से बातें करता प्रतीत होता था। इसकी दोहरी दीवारों की परतें, विशाल बुर्ज और गहरी खाइयां इसे लगभग अभेद्य बनाती थीं। कहते हैं कि जो नरवरगढ़ पर अधिकार रखे वह मालवा और बुंदेलखंड के व्यापारिक मार्गों पर अपनी हुकूमत चला सकता था। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहां से मीलों दूर तक हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती थी। यही कारण था कि मुगलों ने इस पर कब्जा करने के लिए बड़ी कीमत चुकाई थी और अब इसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। किले के अंदर मुगल किल्लेदार दिलावर खान अपनी जीत के नशे में चूर था। उसके पास एक विशाल और अनुभवी सेना थी जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। उसे यकीन था कि शिवाजी जैसा पहाड़ी चूहा कभी इस विशाल किले की दीवारों को भेदने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके लिए मराठों की जीत की कहानियां दक्कन की दंतकथाओं से ज्यादा कुछ नहीं थीं। मुगल सैनिक दिन रात पहरा देते, लेकिन उनके पहरे में सतर्कता से ज्यादा घमंड था। वे किले की ऊंची दीवारों और अपनी संख्या के बल पर निश्चिंत थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किसी आम राजा से नहीं बल्कि उस युग के सबसे बड़े रणनीतिकार से होने वाला था। दूसरी ओर मराठा शिविर में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों के साथ एक नक्शे पर झुके हुए थे। हर कोई जानता था कि नरवरगढ़ पर सीधा हमला आत्महत्या के समान होगा। किले की बनावट और मुगल सेना की ताकत को देखते हुए यह एक असंभव चुनौती लग रही थी। लेकिन महाराज के चेहरे पर चिंता की लकीरों के साथ एक दृढ़ संकल्प भी था। उन्होंने अपनी सभा में स्पष्ट कर दिया, यह किला केवल तलवार की ताकत से नहीं जीता जाएगा। हमें अपनी बुद्धि को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। हमें एक ऐसी चाल चलनी होगी जिसकी मुगल कल्पना भी न कर सकें। यह सिर्फ एक युद्ध की तैयारी नहीं थी, यह एक दिमागी जंग की शुरुआत थी। शिवाजी महाराज जानते थे कि इस अजेय किले में कोई न कोई कमजोर कड़ी जरूर होगी। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी भूल जिसे ढूंढ निकालना ही जीत की कुंजी होगी। और उस कुंजी को खोजने के लिए महाराज ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया था। स्वराज्य के सपने को साकार करने के लिए एक और विशाल किले पर भगवा ध्वज फहराना आवश्यक था। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में अपने सबसे भरोसेमंद और बहादुर मावलों की एक सभा बुलाई। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये वो योद्धा थे जो सह्याद्री की घाटियों में पले बड़े थे और महाराज के एक इशारे पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार थे। अभियान की तैयारी असाधारण थी। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जा रहा था। भारी तोपों और गोला बारूद को दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुप्त ठिकानों तक पहुंचाया गया। रसद विभाग ने महीनों तक चलने वाली खाद्य सामग्री, हथियार और सबसे महत्वपूर्ण किले पर चढ़ाई के लिए सैकड़ों हाथ लंबी रस्सियां और लोहे के हुक तैयार किए। यह एक विशाल सैन्य अभियान था जिसे अत्यंत गोपनीयता से अंजाम दिया जा रहा था। इस पूरी योजना की आत्मा थे महाराज के गुप्तचर। बहुरूपियों का वेश धरकर, कोई व्यापारी बनकर तो कोई साधु, वे दुश्मन के किले में घुस गए। उन्होंने किले की संरचना का एक एक कोना अपनी आंखों में बसा लिया। दीवारों की ऊंचाई, गुप्त दरवाजों का स्थान और पानी के स्रोतों की जानकारी जुटाई। उन्होंने यह भी पता लगाया कि किस समय पहरेदारों की चौकसी सबसे कम होती है और किले का सेनापति अपनी सुरक्षा को लेकर कितना लापरवाह है।
हर सूचना सोने की मोहर से भी ज्यादा कीमती थी। इन सभी जानकारियों को मिलाकर महाराज ने अपने सेनापतियों के साथ मिलकर एक साहसी और अचूक योजना बनाई। यह योजना गनिमी कावा का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। योजना थी कि आधी रात के अंधेरे में जब दुश्मन गहरी नींद में होगा, तब सबसे दुर्गम चट्टान की ओर से किले पर चढ़ाई की जाएगी। यह एक ऐसा हमला होगा जिसकी दुश्मन कल्पना भी नहीं कर सकता था। महाराज ने अपने सरदारों से कहा, हम हवा की तरह चुपके से जाएंगे और बिजली की तरह टूट पड़ेंगे। दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और सुबह का सूरज उस किले पर हमारे भगवा ध्वज को लहराता हुआ देखेगा। घोर अंधेरी रात थी, चांदनी बस नाम मात्र की। एक अभेद्य किला जिसकी दीवारें आसमान को छूती थीं, चुपचाप खद्दा था। इसी सन्नाटे को चीरते हुए शिवाजी महाराज के वीर मावले किसी परछाई की तरह किले की सीधी चट्टानों पर चढ़ने लगे। उनके हाथों में रस्सियां थीं, पर दिलों में थी अदम्य हिम्मत और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की ज्वाला। हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी पूरी योजना को विफल कर सकती थी। किले के ऊपर पहुंचने वाले पहले दस्ते का काम सबसे मुश्किल था। उन्होंने बिजली की तेजी से अनसस्पेक्टिंग पहरेदारों पर धावा बोला। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या शोर मचाता, मावलों ने उन्हें काबू में कर लिया। यह उनकी असाधारण युद्ध कला और अनुशासन का प्रमाण था। जैसे ही मावलों का मुख्य दल किले में प्रवेश करने लगा, एक चौकन्ने पहरेदार की नजर उन पर पड़ डीडीएच गई। उसकी चीख ने किले की खामोशी को भंग कर दिया। तुरंत दुश्मन की छावनी में खलबली मच गई। मशालें जल उठीं और खतरे का संकेत देने वाली रणभेरी का भयानक शोर गूंजने लगा। अब लुका छिपी का खेल खत्म हो चुका था। नींद से जागे दुश्मन सैनिक हड्डबडाहट में अपने हथियार संभाल रहे थे, तभी उन पर मराठाओं का सैलाब टूट पद्दा। हर तरफ तलवारों की खनक, ढालों की टकराहट और घायल सैनिकों की चीखें गूंजने लगीं। तोपों ने भी आग उगलनी शुरू कर दी। इस कोलाहल के बीच एक ही आवाज थी जो आसमान में गूंज रही थी, मावलों का सिंहनाद, हर हर महादेव। और इस तूफान का नेतृत्व कर रहे थे स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी आंखों में बिजली की चमक और हाथ में भवानी तलवार थी। वे सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक कुशल सेनापति थे, जो अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। उनकी उपस्थिति ने मावलों में एक नई ऊर्जा भर दी और वे दोगुनी ताकत से दुश्मन पर टूट पड़े। यह रात इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। दुश्मनों ने किले के अंदर कड़ा प्रतिकार किया, लेकिन मावलों की वीरता, अनुशासन और रणनीति ने उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया। अंततः किले का किलेदार महाराज के सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हुआ। सूर्योदय के साथ नरवरगढ़ किले पर भगवा झंडा लहराया। जय भवानी, जय शिवाजी। यह विजय केवल हमारी नहीं, बल्कि स्वराज्य की है। नरवरगढ़ से स्वराज्य की जड़ें और भी मजबूत होंगी। इस प्रकार 1673 का नरवरगढ़ विजय मराठा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन गया। यह सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी, बल्कि स्वराज्य के विस्तार और मराठा पराक्रम की अमर गाथा थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास की इस गर्व भरी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए।